नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रेच्युटी के लिए केस करते हैं तो आपको उसमें एविडेंस देना पड़ता है। अब इस एविडेंस को आप एफिडेविट पर भी दे सकते हैं। तो यह एफिडेविट आप किस प्रकार से लिख सकते हैं इसे हम जानेंगे। तो इसे जानने के लिए आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखना है। बिफोर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एट। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में लेबर कमिश्नर का ऑफिस है वो आप लिख देंगे। यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, रीजनल लेबर कमिश्नर भी हो सकता है और डिप्टी लेबर कमिश्नर भी हो सकता है। आपके केस में देख लें यह पावर किसे दिया गया है। यहाँ पर आप केस नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप एप्लीकांट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में एप्लीकांट लिख देंगे। फिर आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं बीच में वर्सेस लिखना है, उसे आप वर्सेस लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप अपोजिट पार्टी जो होगा उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ राइट साइड में अपोजिट पार्टी लिख देंगे। फिर आप लिखना शुरू करेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ। अब जो एप्लीकांट होगा उसका नाम लिख देंगे। थ्रू एफिडेविट ब्रैकेट में AW1। अब AW1 का अर्थ होता है एप्लीकांट विटनेस नंबर 1। तो आपके केस में देख ले ये कितने नंबर का विटनेस है, आप स्वयं हैं या कोई और। फिर यहाँ बीच में एफिडेविट लिखेंगे। फिर आपको इसे इस प्रकार से लिखना शुरू करना है आई। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम देंगे। सन ऑफ, एजेड अबाउट, रेसिडेंट ऑफ आपका पूरा पता लिख देंगे। बाय फेथ आप किस धर्म से हैं। बाय ऑक्यूपेशन अगर सर्विस है तो सर्विस लिख देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना शुरू करना है। उसके बाद आप फर्स्ट पारा लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पारा आपको अपने बारे में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है दैट आई ज्वाइंड XYZ कंपनी इन द ईयर। आपने कब ज्वाइन किया था, कब आप सुपरएनुएट हुए हैं या टर्मिनेट हुए हैं। फिर आपने कितने वर्षों तक कार्य किया है, आपका लास्ट ड्रॉन वेजेज क्या था, इस प्रकार से आप कितने रुपए ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पर लिख देंगे। जिससे कि फर्स्ट पारा में ही यह क्लियर हो जाए कि आपको कितना ग्रेच्युटी मिलना चाहिए और आपने कितने वर्षों तक किस कंपनी में कार्य किया है। उसके बाद आपके केस से संबंधित और भी जो फैक्ट हो सकते हैं उसे आप पारा वाइज करके लिख दें। लेफ्ट साइड में देखिए डिपोनेंट ड्यूली आइडेंटिफाइड बाय। अब यहाँ पर जो एडवोकेट आइडेंटिफाई करेंगे उनका नाम होगा। और फिर राइट साइड में यहाँ देख सकते हैं वेरिफिकेशन दिया हुआ है, वो आप वेरिफिकेशन देंगे। वेरिफिकेशन में जो लाइन लिखा हुआ है वो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट होगा आइडेंटिफाइड बाय मी। अब यहाँ पर जो एडवोकेट होंगे वो अपना साइन करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ग्रेच्युटी केस में एफिडेविट लिख सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा और एक फॉर्मेट भी मिल जाएगा जिसके आधार पर आपको लिखने में सुविधा होगी।